देखिए, गिफ्ट लेना किसे पसंद नहीं है। जब भी किसी को कोई गिफ्ट मिलता है तो उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है, खुशी आ जाती है गिफ्ट देकर। लेकिन जब बाद में पता चले कि आपको जो गिफ्ट मिला है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट के ऊपर टैक्स के बारे में कि किन किन कंडीशन में हमें गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करना होता है और ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनसे हम गिफ्ट लेंगे, चाहे कितनी भी अमाउंट का गिफ्ट ले, हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे और ही अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल 2026 से हमारा जो न्यू इनकम टैक्स लॉ है वो इफेक्टिव होने वाला है। तो आज हम उसी के प्रोविजंस के बारे में समझेंगे कि किन कंडीशन में हमारा जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। और हमारा जो पुराना एक्ट 1961 था उसके बाद अब 2025 एक्ट आने वाला है, तो उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन 92 के अंदर गिफ्ट पर टैक्स का प्रोविजन दिया गया है कि किन कंडीशन में गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये सेक्शन 92 के अंदर है, जो कि रिप्लेस करता है 1961 एक्ट के सेक्शन 56 के सब सेक्शन 2X को। तो देखिए, गिफ्ट के अंदर सिर्फ हम कैश को ही कंसीडर नहीं कर सकते। आज डिजिटल का जमाना है तो लोग यूपीआई से, नेट बैंकिंग से या नेफ्ट आरटीजीएस से भी अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को जो है वो पैसा गिफ्ट कर देते हैं, या कोई भी अपनी लैंड प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी एसेट जो है वो गिफ्ट कर देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किन किन चीजों को गिफ्ट की कैटेगरी में ऐड किया गया है और ऐसे कौन से रिश्तेदार भी हैं भी जिनसे आप गिफ्ट लेते हो तो वो आपको फुली एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तो गिफ्ट के अंदर कौन सी चीज है जिसे ऐड किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला आता है मनी, पैसा। चाहे आप किसी को नगद में दो या पैसा आप डिजिटली दो, उसे गिफ्ट के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी चीज आती है लैंड और प्रॉपर्टी। आप कोई भी जमीन, लैंड, प्रॉपर्टी अपने फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव को बिना किसी कंसीडरेशन के देते हो तो उसे भी गिफ्ट ही माना जाएगा। और तीसरी चीज आती है हमारी मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट में कौन सी चीज आती है, जैसे हमारा गोल्ड। आजकल देख रहे हो कि गोल्ड और सिल्वर का रेट जो है काफी हाई जा रहा था, अभी काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो लोग और गोल्ड और सिल्वर भी काफी एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। या कोई भी आप पेंटिंग गिफ्ट करते हो, कोई क्रिप्टो गिफ्ट करते हो, कोई भी डिजिटल आर्ट गिफ्ट करते हो। और आजकल आप देखते हो भी NFT का भी जमाना चल रहा है। कोई भी NFT है, वर्चुअल डिजिट एसेट, किसी को बिना किसी कंसिडरेशन के देते हो तो उसे भी गिफ्ट ही माना जाएगा और वो भी, उस पर भी आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमें टैक्स देना कब पड़ता है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है और उसकी जो वैल्यू है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 को, यानी कि 50,000 को क्रॉस कर जाती है, तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट पर टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 से ऊपर वाली अमाउंट पर ही टैक्स दोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई गिफ्ट मिला भी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है ना। तो आपको मान लीजिए फरवरी तक किसी ने 40,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट पे कर दिया, ठीक है, और मार्च मंथ आया तो आपको किसी ने 20,000 का और गिफ्ट दे दिया, तो अभी आपके पूरे साल में जो आपको गिफ्ट रिसीव हुआ था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60,000 पे। तब आपको टैक्स किस पे देना होगा, ऊपर के 10,000 पे नहीं। अब आपके जो पूरी की पूरी अमाउंट है ना वो टैक्सेबल हो जाएगी, आपको पूरी की पूरी अमाउंट पे टैक्स देना होगा। वो आपके जो भी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से इनकम चल रही है उसके अंदर ऐड हो जाएगी और आपको अपने नॉर्मल स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे गिफ्ट के बारे में जो 100% जो है टैक्स फ्री होंगे, यानी आपको उस पर टैक्स ही पे नहीं करना होगा, ठीक है। अगर हमें कोई हमारे रिलेटिव से कोई गिफ्ट प्राप्त होता है तो वो जो है टैक्स फ्री होता है। इसके बारे में भी एक लिस्ट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उस लिस्ट में जो भी हमारे रिश्तेदार मेंशन है उनसे कोई भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो आपका जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। अब दूसरी चीज आती है मैरिज के अंदर जो गिफ्ट मिलते हैं। अगर आप शादी करते हो, आपकी शादी में कोई भी कितना भी गिफ्ट मिलता है वो सारा का सारा जो है टैक्स फ्री होता है। आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े लोगों की शादी होती है, कोई फिल्म स्टार्स की, या जैसे अभी अंबानी की शादी हुई थी, तो या कोई फिल्म स्टार की शादी होती है, वहाँ कितने ही बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं, लोग क्या क्या दे देते हैं, कोई बंगले वगैरह तक भी दे देते हैं। तो क्या उन पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है? जी नहीं। शादी में अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है ना तो वो टैक्स फ्री रहेगा, आपको उसके ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं देना, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर आपको आपके कोई बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिलता है तो वो जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा ना तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो
वो आपका टैक्स फ्री नहीं रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि शादी पर मिलने वाला गिफ्ट तो टैक्स फ्री है, लेकिन आपकी एनिवर्सरी पर या बर्थडे पर मिलने वाला जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल है। और तीसरी जो चीज आती है विल और इनहेरिटेंस। अगर आपको विल से यानी आपकी वसीयत से कोई भी गिफ्ट मिलता है या इनहेरिटेंस आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है तो देखिए वो जो भी है वो टैक्स फ्री रहेगा। तो भी आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि अभी रतन टाटा जी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने अपने विल में लिखा था कुछ अमाउंट अपने एक सर्वेंट को दी थी। तो क्या अब उस सर्वेंट को टैक्स देना पड़ा था? नहीं, उस सर्वेंट को विल से पैसा मिला था, तो उस कंडीशन में भी टैक्स जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। गिफ्ट जो भी है वो टैक्स फ्री रहेगा। और अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी से आपको गिफ्ट मिलता है जो डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल 3 के अंदर तो वो भी टैक्स फ्री रहेंगे। या कोई भी नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जो है जो सेक्शन 355 के अंडर आते हैं उनसे भी अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी जो है टैक्स फ्री रहेगा। या कोई भी बिजनेस का जो ट्रांसफर होता है अमलगमेशन से या डीमर्जर होता है या रीऑर्गेनाइज होता है सेक्शन 70 के अंडर तो उससे भी कोई आपको गिफ्ट मिलता है वो भी जो है टैक्स फ्री रहेगा। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव्स के बारे में, कि ऐसे कौन से रिलेटिव्स हैं कि जिनसे आपको गिफ्ट मिलने पर वो फुली एग्जेम्प्टेड रहेंगे, आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना। तो सबसे पहले लिस्ट में जो नाम आता है वो आता है स्पाउस का। यानी अगर आपको अपने पति पत्नी से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो जो फुली एग्जेम्प्टेड रहेगा, आपको टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद आते हैं आपके ब्रदर सिस्टर। आपको अपने भाई बहन से कोई गिफ्ट मिलता है या ब्रदर सिस्टर के स्पाउस से गिफ्ट मिलता है, यानी भाई बहन के पति पत्नी से भी अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स जो है वो नहीं देना। या आपको अपने कोई पेरेंट्स से गिफ्ट मिलता है तो देखिए माता पिता भी जो है अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, अगर उनसे भी कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो रिश्तेदार आते हैं वो आते हैं हमारे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, यानी कि आपके माता पिता के भाई बहन, फॉर एग्जाम्पल आपके मामा मासी या आपके चाचा बुआ, इनसे भी कोई आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री रहेंगे। या अगर आपको उनके भी स्पाउस से कोई गिफ्ट मिलता है, यानी कि आपकी मासी से, चाची से, मामी से, फूफा से, उनसे भी अगर कोई आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका जो है फुली एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो माता पिता से जो गिफ्ट मिल रहा था वो तो टैक्स फ्री था। उसके अलावा अगर आपको अपने दादा दादी से या परदादा परदादी से भी कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। उधर मदर के साइड से भी अगर आपको नाना नानी से या परनाना परनानी से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो देखिए वो भी जो आपका टैक्स फ्री रहेगा। और उसके अलावा हम बात करें कि अगर आपको अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से या पड़पोता पड़पोती से भी कोई गिफ्ट मिलता है या उनके भी अगर स्पाउस से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका जो है फुली एग्जेम्प्टेड रहेगा, उस पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना। और अभी हमने बात करी थी कि आपके ब्रदर सिस्टर के स्पाउस से आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो तो टैक्स फ्री था, भी आपके जीजू हो गए या भाभी होगी, लेकिन अगर उनके बच्चों से कोई गिफ्ट मिलेगा तो वो आपका टैक्स फ्री नहीं रहेगा, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो देखिए आपको रिश्तेदार वाली जो लिस्ट है ना, ये समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आपको सारा समझ आओगे भी किन से हमें गिफ्ट लेना है या किन से नहीं लेना, किस प्रकार से हमें गिफ्ट लेना है ताकि हम टैक्स बचा पाए। सारी चीज आप जो है वो समझ सकते हो। तो इनसे आप जितना मर्जी गिफ्ट लो, कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 लाख का लो, 10 लाख का लो, 1 करोड़ का गिफ्ट लो, आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन रिश्तेदार से अलावा आप अगर किसी और से गिफ्ट लेते हो तो आपको 50,000 की लिमिट लग जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप 50,000 से ऊपर का कोई भी गिफ्ट लेते हो तो आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो भी हम कोई 1-2 एग्जांपल भी समझते हैं कि आपको अपने फादर से 10 लाख रुपए रिसीव हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अभी आपके फादर जो है आपके रिलेटिव हैं, उनसे अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, कोई आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा, भी बहुत ही ज्यादा बस प्रेम आपसे, उसने तो बोल दिया कि ले यार मैं तेरे को 1 लाख का गिफ्ट दे रहा हूँ, आपने गिफ्ट ले लिया, ज्वेलरी ले ली, उससे 1 लाख की गिफ्ट देगा वो। अब उस कंडीशन में क्या होगा, वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने तो आपको 1 लाख का गिफ्ट दे दिया आपके फायदे के लिए, ठीक है। अब लेकिन वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, तो उस कंडीशन में जो 1 लाख की अमाउंट थी ना वो आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट हो जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा आपको। अब तीसरी चीज आई, आपके चाचा को पता नहीं क्या हुआ, खुशी होगी बहुत ज्यादा, आपसे काफी खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ रहते थे वो, अपना एक फ्लैट आपको गिफ्ट दे दिया 60 लाख का। तो अब 60 लाख का गिफ्ट मिला अब चाचा से, तो अब क्या करोगे, इस पे तो बहुत भारी टैक्स लग जाएगा ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नहीं है। अब चाचा भी तो आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, फादर के भाई हैं चाचा, तो उनसे भी अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है ना तो वो टैक्स फ्री रहेगा, उस पर आपको कोई एक चवन्नी पैसा नहीं देना। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने शादी करी। अब शादी के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा ही गिफ्ट मिल गया आपको, कोई कैश भी काफी आ गया और गिफ्ट्स भी काफी सारे आ गए। तो अब क्या करोगे उसका? तो अब जो शादी पे भी जो गिफ्ट मिला था, मैंने आपको बताया था कि वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, फुली एग्जेम्प्टेड है। जितना मर्जी आपको गिफ्ट मिले शादी में तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो अब ध्यान रखना कि गिफ्ट लेने के चक्कर में शादी भी बार बार मत करने लग जाना कि कहीं किसी से गिफ्ट लेना है कि यार उस पे टैक्स देना पड़ेगा, एक काम करते हैं अपने शादी कर लेते हैं, ऐसे भी मत करना। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या कोई स्टेप मदर से कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या वो एग्जेम्प्ट रहेगा? तो हाँ, स्टेप मदर भी जो है आपके रिलेटिव्स में ही आएंगी, तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। या आपने किसी को गोद लिया हुआ है, बच्चे को गोद लिया, उसको आप गिफ्ट देते हो या बच्चा आपको गिफ्ट देता है, तो वो भी जो है फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। तो लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप जिस भी रिश्तेदार से गिफ्ट ले रहे हो, क्या उन्होंने अपनी ITR में वो प्रॉपर इनकम प्रूफ दिखाए हैं, क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कल को वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का करने के लिए भी आपको गिफ्ट दे सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें भी जिनसे आप गिफ्ट ले रहे हो क्या उन्होंने वो जो पैसा है उसको जस्टिफाई किया हुआ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अब एक सवाल आता है कि क्या हमें जो गिफ्ट मिलेगा उसे हमें अपनी ITR में शो करना है? तो देखिए, आप उसे शो नहीं करोगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, एग्जेम्प्ट है वो, लेकिन अपनी सेफर साइड के लिए आपको एक डीड लिखवा लेनी जरूरी है। अभी आप एक डीड लिखवा लीजिए, भी रिश्तेदार अपनी तरफ से लिख के दे देंगे भी हाँ हमने इस रिलेटिव को ये इतना अमाउंट या ये चीज जो है वो गिफ्ट करी है, ताकि फ्यूचर में आप उसे जस्टिफाई कर सको। दिक्कत तभी आती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई केस ओपन होता है, भी आपके पास कोई भी प्रूफ ही नहीं है जस्टिफाई करने का, या जिनसे आपने गिफ्ट लिया था उन्होंने भी उसे जस्टिफाई नहीं किया हुआ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, तभी ये गिफ्ट के ऊपर जो है दिक्कत आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपको कि चाहे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड रिश्तेदार किसी से भी कोई गिफ्ट लो तो 2 लाख से ज्यादा का आपने कैश में गिफ्ट नहीं लेना। तो इन चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आ चुका होगा कि कौन से गिफ्ट लेने पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, फुली एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और ऐसे कौन से गिफ्ट हैं या क्या लिमिट्स हैं। 50,000 की लिमिट्स भी आपको समझ आ चुकी होगी कि कब किससे कितना गिफ्ट लेने पर जो है टैक्स देना होगा, या जो हमारा गिफ्ट है फुली एग्जेम्प्टेड रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के WhatsApp ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि गिफ्ट लेने की क्या लिमिट्स हैं। और ऐसे ही और अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।